भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 17 जनवरी को संपन्न हो गई। नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर के भाजपा नेता दिल्ली आए थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की स्पष्ट छाप दिखाई दी, जिससे यह साबित हो गया कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव और साल 2023 में 10 राज्यों के होने वाले चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़े जाएंगे। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत का सबसे अच्छा युग आ रहा है, हमें इसके विकास के लिए खुद को समर्पित करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा अब केवल राजनीतिक आंदोलन ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को बदलने के लिए काम करने वाला सामाजिक आंदोलन भी है। कार्यकारिणी के दूसरे और आखिरी दिन भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा को दूसरा कार्यकाल देने की घोषणा की गई। उन्हें जून 2024 तक के लिए फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है। जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा था। हम खड़े हैं दिल्ली के एनडीएमसी हॉल पे, जहां अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ये अनाउंस कर दिया है कि जेपी नड्डा के हाथ में ही भाजपा की कमान होगी जून 2024 तक। यानी कि आने वाला लोकसभा चुनाव जो है वो जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इस बात पर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि जेपी नड्डा का अध्यक्ष पद बचेगा या नहीं बचेगा, आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने फाइनली उस पर मुहर लगा दी है और अब वो अगले भी टर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। ये घोषणा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत सारी उनकी खासियतें गिनाई। उन्होंने बताया कि 1,30,000 बूथों पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और प्रधानमंत्री की सारी नीतियों को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया है। इसी वजह से उन्हें ये जीवनदान मिला है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन के बाद भाजपा के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए। फडणवीस ने खास तौर पर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरह हमने बेटी बचाओ अभियान को सफल बनाया है, उसी प्रकार अब धरती बचाओ अभियान चलाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन वक्तव्य के बाद देश की सत्तारूढ़ पार्टी की यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन हो गया, जिसके बाद देश भर से आए भाजपा नेताओं ने अपने अपने तरीके से विदाई ली। भाजपा की इस कार्यकारिणी से यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। उसने 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का और 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 से भी ज़्यादा सीटें लाने का लक्ष्य रखा है। कैमरामैन अंकुश बिश्नोई के साथ उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।